XRP का दोस्तों हमारा टारगेट था 2.52 का। XRP ने 100% हमें 2.52 का डिप दिया, मिडनाइट में हाई रहा 2.60 का। हम इसमें एक अच्छी ट्रेड ले चुके हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए XRP की यहाँ पर दोस्तों जो मेजर सपोर्ट रिपीट में बन सकती है वो है 2.45 से 2.48। नाउ BNB की हमारी सपोर्ट थी 629, रेजिस्टेंस 648। BNB ने हमें सबसे बड़ा लो 635 का दिया। हम 80% अपनी सपोर्ट के करीब रहे। हाई रहा दोस्तों 660 का। जबरदस्त यहाँ पर BNB ने रिकवरी की। हमें कुल मिलाकर दोस्तों $25 की यहाँ पर ट्रेड जनरेट हुई है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं समझता हूँ कि BNB का वही जो मैं पहले कह रहा हूँ कि बैक मून है 650 की, ये ब्रेक होती है तो 642-43 का लो एक नॉर्मल सी बात होगी। एनीवे मेजर सपोर्ट इज 638 एंड रेजिस्टेंस 666। आगे आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 163.50, 163.50 और रेजिस्टेंस थी 171 सोलाना ने यहाँ पर 167 का लो प्रोवाइड किया है। हाई रहा दोस्तों 173 का। $6 की रोटेशन थी। एक मजबूत बिहेवियर सोलाना ने प्रोवाइड किया, लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है 166.50, रेजिस्टेंस 173.80। अब दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों पोजीशंस हम जो है यूटिलाइज करते हैं बाइडिफाई एक्सचेंज के ऊपर, ताकि एक्यूरेसी में कोई गलती ना हो। और अब इसके बाद सारी एक्यूरेसी हम बिटगेट एक्सचेंज पे फाइनल करेंगे और उसे चेक करेंगे। डोजकॉइन की दोस्तों हमारी जो फ्रेश सपोर्ट थी वो थी 0.2475 से 0.2430 की। 100% यहाँ पे डोज ने हमें 0.2480 से सीधा 0.2343 का लो दिया। मैं समझता हूं कि आपने इस मार्केट का भरपूर फायदा लिया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों डोज सेफ जोन में आने की कोशिश कर रहा है। डोज की सेफ जोन है गाइस 0.2450। अगर ये अगले 45 मिनट में ये पोजीशन हासिल नहीं करता तो डोज दोबारा आपको 0.2410 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों चेन लिंक की तरफ। लिंक की दोस्तों हमारी एक होल्डिंग थी 17.80 की, 17.80 की। उसके बाद लिंक मजीद पंप नहीं कर सका। एनीवे हम अभी उसे होल्ड किए हुए हैं। हम अभी 30 सेंट के लॉस में हैं। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि लिंक मॉर्निंग में 17.12 तक चला गया था। सोई में दोस्तों हम कामयाब रहे। हमारी जो रेजिस्टेंस थी मिडनाइट की वो 3.35 से 3.40 थी और आपको बताया गया था कि अगर ये 3.40 पे अपनी रेजिस्टेंस कंप्लीट नहीं करता अगले 45 मिनट तक तो ये आपको 15 सेंट का लो देगा। दोस्तों आपने जाकर के चेक करना है, प्लीज गो एंड चेक। यहाँ पर सुई ने 3.22 का लो दिया। स्टिल सुई में पोटेंशियल तो दोस्तों मौजूद है, लेकिन 3.40 के बाद 3.40 की रेजिस्टेंस फिर नाकाम होती है तो आप आसानी से 3.20 से 3.25 का लो देखेंगे। LTC की हमारी दोस्तों रेजिस्टेंस थी एंट्री के लिए 131। 100% LTC ने जो पंप फराहम किया वो दोस्तों 131 का था। प्लीज जाकर के चेक करें एंड देन कमेंट। और लो आपके सामने है दोस्तों 127.25 का। तकरीबन हमें फिर से $4.25 की शॉर्ट की ट्रेड इसमें मिली है। हम LTC को मुसलसल यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक अकेला टोकन है डोज के बाद जो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए LTC में स्टिल पोटेंशियल है कि ये 131 से 133 का हाई दे सकता है। आप फिर उस लेवल से $3 से $5 की शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं 10x लेवरेज के साथ। पोल्काडॉट दोस्तों कल हमें एक अच्छी ट्रेड दे गया था। आज इसकी सपोर्ट मैंने आपसे $5 की शेयर की थी जो यूटिलाइज हो चुकी है। 4.95 के लो के बाद इसने हाई दिया 5.21 का। ये करीब हमारे लेवल के मुताबिक 21 सेंट की ट्रेड थी। स्टिल यहाँ पर पोल्काडॉट $5 को ब्रेक करता है तो आप आसानी से 4.85 का लो देखेंगे। बिटगेट इस मार्केट के अंदर दोस्तों अचानक BGP रिकवर होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो वो दोस्त जिनके पास इसके हर लेवल मौजूद है 5.25 का, 5.70 का, वो यहाँ पर थोड़ी सी अपनी कमर कस लें। डिप लेवल के ऊपर BGP ने हमें एक अच्छी ट्रेड दी है। आज के लिए अगर ये 5.05 तक रेजिस्टेंस बना लेता है तो 5.15 के अचीव करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दूसरी जानिब दोस्तों अफसोस के साथ यूनिस्वैप का जो कैपिटलाइजेशन लेवल है वो मुसलसल गिर रहा है। 8.90 पे थे हम मिडनाइट में और आपको बताया गया था कि ये यही लेवल पे रह गया तो 15 से 20 सेंट का लो देगा। आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में यूनिस्वैप ने 8.59 का लो दिया है। स्टिल ये 8.90 8.95 की रेजिस्टेंस हासिल करने में नाकाम है। अगले 45 मिनट में भी यही सूरत हाल रहती है तो हम 8.60 तक का लो देखेंगे। एप्टस फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अनमूव्ड रहा। ठीक है जी, और हम अभी फिलहाल वेट करेंगे इसकी $6 की सपोर्ट को। ये इसे स्ट्रॉन्ग करने में अव्वल पे तो मुझे लगता है दोस्तों ये नहीं कर पाएगा तो 10 से 15 सेंट का एक लो रहेगा। बिट टाओ यहाँ पर टाओ टोकन जो हमने कल 425 पे बाय कर लिया था 425.28 पे, टाओ ने यहाँ पर हमें एक हाई दिया 449 का।
हमारी दोस्तों एक अच्छी ट्रेड जनरेट हुई है। ऐसे मौके में आप इग्नोर नहीं कर सकते टाओ को, लिहाजा अब नेक्स्ट सपोर्ट इसकी होगी यहाँ पर 405 की। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। मिडनाइट में जब मैंने आपके साथ डिस्कशन ऑन की तो हम 96,268 पे थे। आपको बताया गया था कि अगर हम इसी लेवल से अपने दिन का आगाज करते हैं तो मार्केट कंफर्म 95,000 का हमें लो दिखा देगी। दोस्तों मिडनाइट की वीडियो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मिस ना किया करें, वो अपॉर्चुनिटी होती है 80%। ओके, तो मार्केट ने हमें 94,900 का लो प्रोवाइड कर ही दिया और अब ये तकरीबन स्ट्रगल कर रही है रिवर्सल की। अच्छी बात है कि इसने हमें पिछले 2 हफ्तों में 2 बार बल्कि 3 बार 95,000 की सपोर्ट को ब्रेक करके दिखाया, लेकिन इसने रिकवर कर लिया। तो दोस्तों ये रिकवरी एंड क्रैश कम से कम ये बताता है कि 95,000 की सपोर्ट अब इतनी सिक्योर नहीं रही, लेकिन आई कैचिंग है। आई कैचिंग होने की वजह से हम इसे बार बार देखते रहेंगे। तो आज के दिन की जो कैंडल है दोस्तों वो बुलिश है और ट्विज़र स्टार की तरह यहाँ पर ब्राइटनेस दे रही है, हमें चमक दे रही है कि हमें उम्मीद दे रही है कि मार्केट यहां से रिवर्सल हो सकती है। पिछले 8 घंटों से बीटीसी दोस्तों मुसलसल डाउन कर रहा है, तकरीबन $300 तक डाउन कर चुका है। एनीवे अब मैं यहाँ पर दोस्तों देख रहा हूं कि मार्केट की जो स्ट्रॉन्गर जोन है वो अभी भी पेंडिंग है। 97,800 इसकी सेफ जोन है जहां तक बीटीसी अभी पहुंच नहीं पा रहा, जिसका पहला सिग्नल होगा दोस्तों कि अगर ये सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज 96,800 से भी कर लेता है तो फिर आप समझ जाइएगा कि बेबिट का जो फंड है वो कम होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम यहीं पे रह जाते हैं 96,100 पे 200 पे तो यकीन कीजिएगा मार्केट फिर से एक डिप पकड़ सकती है। यहाँ से हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए बीएनबी और सोलाना। और अगर आप मोमेंटम जानना चाहते हैं तो जहनों के अंदर डाउन मोमेंटम बढ़ चुका है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम कॉइन मिडनाइट में दोस्तों 2660 पे था, 2660 पे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये वीकर जोन है, क्रैशिंग जोन है, किसी भी सूरत मार्केट को फायदा नहीं देगी और सेफ जोन तो शुरू ही 2725 2735 के बाद होगी। गाइस एक बार भी इथेरियम प्लस नहीं हुआ, इवन के इसने 2618 का लो दे दिया। जो लो मैंने आपसे शेयर किया था 2630 का, उससे भी $12 का मजीद लो हमने देखा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक अच्छी सेंस रखते हुए इसे यूटिलाइज किया होगा। यहाँ पर एक सपोर्टिंग ट्विज़र कैंडल बन रही है मार्केट में और किसी हद तक वही ब्राइटनेस देती है, आंखों को एक चमक देती है। पिछले 12 घंटों की परफॉर्मेंस इथेरियम की बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये $5.77 करके 2680 तक आ ही गया है। वैसे इसने हाई दिया है 2696 का, ये 2700 में एंटर हो ही नहीं सका। तो टॉप के ऊपर फिर से एक बेरिश कैंडल बन गई है। इट्स नॉट बैड। 2680 से 2690 तक अगर हम अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज करते हैं जो 7 बजे शुरू होगा, जिसे अभी 5 घंटे पड़े हुए हैं, तो ही दोस्तों यहाँ पे इथेरियम दोबारा 2730 2745 तक का हाई प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये फंड आपको कम होता दिखाई देगा तो पहली निशानी यही होगी कि इथेरियम 2740-50 की यहाँ पर शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेकिन अगर हम 2660 2650 पे रह गए तो फिर से आप 2610 2620 का लो देखेंगे। हेल्पफुल टोकन है कोर, ओंडू और बीजीपी। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।